सूद का पैसा LIC से मिलता है, समूह से सूद का पैसा मिलता है। सूद का पैसा अगर आपने कमाया तो 36 मर्तबा जिना करने से भी बुरा होगा। सूद का 4 आना आपने कमाया, सिर्फ 4 आना, 4 आना का दौर चला गया, सिर्फ 4 आना आपने कमाया, 70 गुना होंगे। उसमें जो सबसे छोटा गुना होगा अपनी मां से जिना करने के बराबर। एक आदमी आया ओझा के पास, बोला पेट में बड़ा दर्द रहता है। कहा हराम माल खाए हो? इसलिए पेट में, नहीं हराम माल नहीं खाए, ससुराल में रहते हैं। कहा वो कौन सा हलाल है? घर जमाई दमाद और कुत्ता दोनों बराबर। बोला कि हजरत इलाज कर दीजिए, पेट में बड़ा दर्द होता है। कहा के जाओ इलाज हो जाएगा, 10,000 रुपया यहाँ जमा करो, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। मैं पानी पर दम कर देता हूँ, तावीज दे देता हूँ, ले करके जाओ और तुम रात में ठीक हो जाओगे, मगर शर्त यह है कि तुम्हारे दिल में बंदर का ख्याल ना है। 10,000 रुपये दे करके गया, ठीक नहीं हुआ, दर्द बराबर रहा। दोबारा आया, बोला कि और 10,000 रुपया निकालो। कहा कि मेरे पास कहाँ है 10,000 रुपया? ससुर से जो लिए हो। तुम ससुर से निकाले हो, हम तुमसे निकाल रहे हैं, तुम्हारा दर्द ऐसे थोड़ा जाएगा। बंदर का ख्याल जमा करके बैठे हो, कहाँ से निकलेगा? जो जैसा करता है वो वैसा पाता है। जैसा कमाओगे पैसा वैसे ही निकलेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तपता पानी पीती थी, तपता पानी पीती थी। मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की, इनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। परशुराम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी, सतयुग में भी मरती थी। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी, सतयुग में भी मरती थी। ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा हिफातें करती थी, सदा हिफातें करती थी। जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था, उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी ना कैसे, मुड़ जाती थी ना कैसे। परशुराम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। अभी सादुल्लाह था, शेर पढ़ रहे थे तो कह रहे थे कि माला भी आ रहा है, माल भी आ रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है माला कम आया, माल ज्यादा आया। अगर माल से ज्यादा माला आता तो ये जिंदा नहीं रहता, ऊपर ही पहुंच जाता, क्योंकि ज्यादा माला उसी को पड़ता है जो ऊपर चला जाता है। खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छा जलसा, बहुत अच्छे सामईन। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, ये मेरे जलसे का खुलासा है। मैं हर पैगाम को भूल जाता हूँ, मगर ये पैगाम जो अभी सुनाने के लिए आपको जा रहा हूँ, इसको मैं भूलता नहीं। ये मेरी दिल की फरियाद है और ये खून के आंसू की रुदाद है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इस हिंदुस्तान में एक साल में 10 लाख लड़की को मार दिया जाता है। ये मारने वाले कोई और नहीं होते, माँ बाप होते। आप बोलेंगे कहाँ मारते हैं, हम तो बिशनपुर में रहते हैं। हम तो रहते हैं, कहाँ देखते हैं? मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ। माँ बाप मारते हैं, कोई और नहीं मारता। कैसे मारते हैं आपको सुनकर कहरत होगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा, पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। कैसे मारते हैं? पेट में बच्चा है, अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया लड़का नहीं है, लड़का है, लड़की है। अब इंजेक्शन के जरिए से, दवाई के जरिए से उसको गिरा लिया जाता है। गिराने के नतीजे में एक साल में 10 लाख लड़की की जान चली जाती है, और ये कातिल कोई और नहीं है, माँ बाप। इस हिंदुस्तान में हो रहा है। अब आपके दिल में सवाल होगा कि ये बेटी को क्यों मारते हैं? बेटी को इसलिए मारते हैं कि बेटी पैदा होगी तो माल चला जाएगा, दामाद के घर चला जाएगा, हम कंगाल हो जाएंगे। और बेटा को इसलिए नहीं मारते हैं कि बेटा आएगा तो उसको
कुर्बानी का बकरा बना करके बेटी वाले के हाथ बेचेंगे, माल कमाएंगे। इसलिए बेटा जिंदा है, बेटी मारी जा रही है। इस हिंदुस्तान में बेटे की तादाद ज्यादा है, बेटी की तादाद कम है। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। लखनऊ में खत आया बेटी के बाप का कि मैं जहर खा करके मरना चाहता हूं, अपनी बेटी को जहर खिला करके मारना चाहता हूं। उस आलिम दीन ने पूछा कि क्यों मरना चाहते हो, खुदकुशी हराम है, क्यों अपनी बेटी को मारना चाहते हो, खुदकुशी हराम है। उसने कहा हुजूर हम गरीब हैं, 4 बेटी के बाप हैं, एक बेटी का मसला होता तो भीख मांग करके भी उसकी शादी करा देते, दामाद का डिमांड पूरा कर देते। 4 बेटी के लिए कहां से भीख मांगे। इससे अच्छा है, जिल्लत उठाने से अच्छा है, जलील होने से अच्छा है, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, खुदकुशी कर लूं, खुद भी तबाह हो जाऊं, अपनी औलाद को भी तबाह कर लूं। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। एक दोस्त की दूसरे दोस्त से मुलाकात हुई, क्या हाल है? कहा क्या हाल पूछते हो, बेटी जब छोटी थी तो नींद आती थी, अब जब बेटी जवान है, रिश्ता आ नहीं रहा है तो नींद हराम। तकिया पर सर होता है, नींद गायब हो जाती। बेटी सुन रही थी, बाप की फरियाद को सुन लिया बेटी ने कि अब्बा तकिया पर होते हैं, रोते रहते हैं, नींद नहीं आती हमारी वजह से। उस लड़की को एहसास हुआ कि मैं कितनी मनहूस हूं, मुझे अब उस दुनिया में जिंदा नहीं रहना है। चूहे की दवाई थी, उसको घोल करके पी लिया। सुबह तो बाप जिंदा उठा, बेटी का जनाजा उठ गया। माँ बाप गुनहगार नहीं है, ये समाज गुनहगार है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। हाथ उठा करके वादा कीजिए कि अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे, गरीब पर मेहरबान होंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अपनी शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अच्छा देखिए, जिन लोगों की शादी हो गई वो लोग भी हाथ उठाए। अच्छा इस आदमी ने जिसने शादी कर लिया, इसने भी हाथ उठाया। अगर बढ़ारा वाली को पता चल गया, इसको जहर खिला करके ऊपर भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? बेटी का बाप इधर बैठा हुआ है, बेटे का बाप इधर बैठा हुआ है। तो बेटे का बाप बोलता है बेटी के बाप से, समझी आप अंदर से तो सब कुछ दे रहे हैं, बहुत अच्छा है, बराबर है, अंदर से आप सब कुछ दे रहे हैं, बराबर है, ऊपर से कुछ दे दीजिएगा। अब बेटी का बाप बोलता ऊपर से क्या होता है? का 100 गाड़ी बारात लेकर के आएंगे, दुआरा खर्च दे दीजिएगा। हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, झूठी शान दिखाने के लिए, झूठी नुमाइश करने के लिए बेटी वालों पर हम सितम नहीं ढाएंगे इंशाअल्लाह। 10 आदमी के साथ बेटे की शादी करेंगे, बारात के खुराफात से हम भी बचेंगे, समाज को भी बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मौत से अपना दामन बचाते हैं जो, जिंदगी फिर उन्हें रास आती नहीं। जब से उसने सुना एक बहू जल गई, नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये पोल सिर्फ देख ले, ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। मान ले जहां की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को। चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजुओं का जोर सिर्फ
देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। ये बगल में अब्दुल रशीद है, ये हमको कह रहे थे कि मुफ्ती साहब 2 काम आपको और करना है। चंदा आप नहीं कराते हैं, चंदा कराना शुरू कर दीजिए। मैं कहा फिर फलका से तनवीर, अगले ही दिन पत्ता उसका साफ हो जाएगा। जानते हैं इतना चालाक ये नाजिम है, ये बनमनकी से लेकर के रानीगंज तक में 2 लाख रुपया चंदा करता है रमजान में। और जब ये चंदा करके वहां पहुंचा फलका में इजराइल साहब के पास, इजराइल साहब ने कहा कि क्या लाए हो तनवीर? कहा हजरत इतना कम चंदा है कि हम गिनने के लायक भी उसको नहीं छोड़े, गिनेंगे तब ना बताएंगे। मलकुल मौत को कोई धोखा नहीं दे सकता। ये वो नाजिम है जो अपने मोहतमिम इजराइल को धोखा दे चुका है। खैर अल्लाह इसको तरक्की दे। इन्होंने मदरसे को खूब तरक्की दिया है, तालीम से ताउन से रो धो करके कहाँ कहाँ से बच्चों के लिए ये बेचारे लाते हैं। अल्लाह इनके नामे आमाल को नेकियों से भर दे, इनको जज़ाए खैर दे। ये मजाक है, हकीकत नहीं है। कहीं आप लोग छानबीन शुरू कर दें और इजराइल साहब के पास शिकायत लेकर के जाए, इनको सीधा ऊपर भेज देगा। खैर अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जो पैगाम मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोगों को देखेंगे आप पैसे को लुटाते, राह खुदा में लुटाते, जेब को भी नहीं देखते, पैसा को भी नहीं। और कुछ लोग इतने कंजर हैं, कंजूस हैं, बखील है, मक्खी चूस है, चुन चुन करके रखते हैं, खोट खोट करके खाते हैं, एक पैसा खर्च नहीं करते। फर्क क्या है 2 आदमी में? एक आदमी वही इंसान उसी बस्ती का पैसा लुटा रहा है, दूसरा आदमी पैसा खर्च नहीं करता। जानते हैं क्यों? जो आदमी पैसा लुटा रहा है वो खुदा से नेक गुमान रखता है, ये पैसा खुदा ही ने दिया है, वही तौफीक दे रहा, आज खर्च करेंगे कल मिलेगा, इसलिए वो खर्च करता है। और जो कंजूस होता, खर्च नहीं करता, वो खुदा से बदगुमान होता है कि खर्च हो जाएगा तो कहां से मिलेगा, खुदा कहां से मिलेगा। दूसरी बात याद रखिए, मैं आपके सामने हूं, आप मेरे सामने हैं। कभी ऐसा होगा कि किसी को देख करके आपका दिल सख्त होगा, और कभी ऐसा होगा कि किसी को देख करके आपका दिल नरम होगा। किसको देख करके दिल आपका नरम होगा, किसको देख करके आपका दिल सख्त होगा, ये बताने के लिए जा रहा हूं। जो आदमी नेक है, सखी है, पैसे को राह खुदा में कुर्बान करता, उसको देख करके आपका दिल नरम होगा। और जो कंजर है, कंजूस है, बखील है, मक्खी चूस है, उसको देख करके आपका दिल सख्त होगा, नरम नहीं होगा। जब पहाड़ पैदा हुआ तो फरिश्ते ने अल्लाह से कहा कि पहाड़ से भी ज्यादा सख्त कोई चीज है, तो अल्लाह ने कहा लोहा। जब पहाड़ की चोटी पर पड़ता है तो चकनाचूर हो जाता है। तो फरिश्तों ने कहा कि मालिक लोहा से भी ज्यादा सख्त कोई चीज है? कहा आग। लोहा जब आग में जाता है तो गल जाता है। फरिश्ते ने कहा कि मालिक आग से भी ज्यादा सख्त कोई चीज है? कहा पानी। जब आग में पानी पड़ता है तो आग बुझ जाती है। कहा कि मालिक पानी से भी ज्यादा सख्त कोई चीज है? कहा हवा। कपड़े को सुखाओ, हवा लगती है, सूख जाता है कपड़ा। हवा आग से भी ज्यादा सख्त है। कहा हवा से भी ज्यादा सख्त कोई चीज है? कहा कि मुसलमानों का सदका इधर निकलता है, अला बला दूर हो जाती है, आसमान से उतरने वाली बला वापिस हो जाती है, जमीन से आने वाला हादसा टल जाता है। हम जैसे बेवकूफ से 200 रुपए दिया, चंदा शुरू हो गया। अब्दुल रशीद, चंदा शुरू हो गया। किसी होशियार आदमी से किसी ने पूछा कि सदका से ज्यादा सख्त कोई चीज होती है? बोला हाँ, सदका से ज्यादा सख्त दामाद होता है। जिंदगी भर सतूर का सदका खाता रहता, हाँ बोलता है, ना का नाम नहीं लेता। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गरीबों पर मेहरबान होंगे, अल्लाह टूट करके आप पर मेहरबान होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरे का खाएंगे, अपना बचाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ए माशाअल्लाह। अंधेरी रात का मंजर बदल सको तो चलो, चराग बन के जो महफिल में जल सको तो चलो,
चराग बन के जो महफिल में जल सको तो चलो। लिबास जिस्म बदलने से कुछ नहीं होगा, लिबास जिस्म बदलने से कुछ नहीं होगा। किसी गरीब की किस्मत बदल सको तो चलो, किसी गरीब की किस्मत बदल सको तो चलो। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम। मैं इतना थक गया कि मैं सोच रहा था कि मुझको होश में आने से पहले पहले ये जलसा बेहोश हो जाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आप मोहब्बत में सुन रहे हैं। मुझे भी एहसास नहीं हुआ, आपको भी एहसास नहीं हुआ। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आमीन। जवानों के हवाले से पैगाम है, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में दारू पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी से निकल जाए। जवान बने अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये तो बचपन ही में आ गया। बुरे दिन हो तो किसको लंगरानी याद आती है। हाँ हाँ। बुरे दिन हो तो किसको लंगरानी याद आती है। बहुत रोते हैं बूढ़े जब जवानी याद आती है। किसी की मुसीबत पे तंज करना छोड़ दे नादा, मुसीबत खुद पे पड़ती है तो नानी याद आती है। असल में आपको हाथ उठाने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, दो मकसद से हाथ उठाने के लिए कहता हूँ। जब आप हाथ उठाते हैं और सही हाथ उठाते हैं तो मैं खुश होता हूँ कि मेरे पैगाम की हिफाजत होगी। आप पिंडाल में हैं, ससुराल में नहीं। लेकिन जब आपका गलत हाथ उठता है तो मुझे गम होता है कि मेरा पैगाम सर से ऊपर चला गया। और दूसरी वजह मैं हाथ उठाने के लिए इसलिए कहता हूं, जब आप हाथ उठाते हैं तो आपको जो नींद आने वाली होती है वो एक झटके में गायब हो जाती है। वरना अगर आपको मैं ऐसे बिठा करके रखूंगा, मूरत की तरह आप बैठ जाएंगे तो सोएंगे आप गुलसितां के बजाय कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि अगर जो सुना दिया जाए वही सुन लिया जाए तो मजमा जल्दी से थक जाता है और पता नहीं चलता है कि कौन कैसे सुन रहा है। इसलिए अगर किसी को अच्छा ना लगे तो मैं अपनी तरफ से माजरत करता हूं, क्योंकि हर बात हर एक को पसंद आती नहीं है। क्योंकि पाक बेऐब ज़ात अल्लाह की है, हम लोग तो ऐब का, गुनाहों का पुतला। सबको खुश कर देना ये मेरे हाथ की बात, बस की बात नहीं। खुश करने वाली ज़ात अल्लाह की है, वही सबको खुश कर सकती है। बाकी इंसान के बस की बात नहीं है कि हम अपनी अदा से, आवाज़ से, बयान से सबको खुश कर दें। ऐसा मेरे बस में है नहीं, मैं आजिज़ हूँ, अल्लाह कादिर। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा कि सब 3 गुनाह में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, ये आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ शराब के हवाले से। 3 गुनाह में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? एक औरत ने एक मर्द को बुलाया, दरवाजा लगा दिया, काम से जिना करो, अगर जिना नहीं करोगे तो इस बच्चे को कत्ल करो, अगर इस बच्चे को कत्ल नहीं करोगे तो एक गिलास दारू पी लो। तो उस जवान ने कहा कि मैं जिना नहीं कर सकता, बहुत बड़ा गुनाह है। मैं बच्चे को कत्ल नहीं कर सकता, बहुत बड़ा गुनाह है। तो औरत ने कहा जब बड़ा गुनाह नहीं कर सकते तो छोटा गुनाह कर लो, दरवाजा खुल जाएगा, तुम्हारी जान भी बच जाएगी, तुम्हारी आबरू भी बच जाएगी। वरना दरवाजा बंद है, जान भी जाएगी, आबरू भी जाएगी, बताओ क्या करना है। उस जवान ने सोचा कि यार जिना करूंगा बहुत बड़ा गुनाह है, बच्चे को कत्ल करूंगा बहुत बड़ा गुनाह है, सबसे छोटा गुनाह दारू है, उसको पी लेता हूं। जो सबसे बड़ा गुनाह था उसने उसको सबसे छोटा समझा। दारू के एक गिलास को जैसे ही उसने पी लिया, हलक के नीचे दारू आई, नशा उसके सर पर चढ़ गया, उसने उस लड़की से जिना भी किया, उस मासूम को कत्ल भी किया। एक शराब आई, सारे गुनाह आ गए। ये 2024 खत्म जिस दिन हुआ, 2025 आया, उस दिन मुस्लिम नौजवानों ने इतना दारू पिया है कि 2024 का रिकॉर्ड तोड़ा। हमारा जवान मुसलमान होकर के दारू क्यों पीता है? 3 वजह से पीता। पहली वजह क्या है? हमारा मुसलमान दारू पीता है, दारू पी पी करके शर्मो हया दिल से निकल गई। अब उसको कोई शर्म ही नहीं है कि कोई अच्छा कहे कोई बुरा कहे, वो दारू पीता है। शर्मो हया निकल गई, इसलिए दारू पी रहा। दूसरी वजह है, जब हलक के नीचे शराब आई,
दिल से खौफे खुदा निकल गया। अब वो कहता है कि किसको हिसाब देना है, कब हिसाब देना है, इसलिए दारू पीता। तीसरी वजह यह है कि उसको टेंशन है, वो समझता है कि दारू पी लेंगे टेंशन से निकल जाएंगे। जब दारू का नशा टूटता है तो टेंशन सवार हो जाता है। उस टेंशन से जब उसको नजात नहीं मिलती तो खुदकुशी करके हलाक हो जाता है। धोबी का गधा न घर का होता है न घाट का होता है। इस्लाम कितनी बड़ी दौलत है कि दारू तक छूट जाती है। अल्लाह इसकी कदरदानी हमको नसीब फरमाए। एक ईसाई था, बोला बहुत बड़ा पियक्कड़ हूं मैं, बाप दादा का रिकॉर्ड तोड़ करके बैठा हूं। जब दिन में दारू पीता हूं तो वजीर आजम को बाप का साला बनाता हूं, और जब रात में दारू पीता हूं तो दादा को वजीर आला को दादा का साला बनाता। मैं मुसलमान हो जाता कलमा पढ़ करके, लेकिन इस्लाम में दारू हराम है, इसलिए कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं होता। बगल में एक आलिम बैठे हुए थे, उसने मंतिक से कहा कि मुसलमान होना चाहते हो मुसलमान हो जाओ, दायां बायां दारू पीते रहना। बड़ा खुश हुआ कि वाह साहब, कलमा पढ़कर मुसलमान भी हो जाऊंगा, दायां बायां पीते रहूंगा। जब वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो दारू की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया, उसने कमर से कोड़ा निकाला कि 80 कोड़ा मारूंगा, हाथ खींच लिया। उसके बाद पैर खींचने लगा कि यार बेकार मुसलमान हो गया, अब इस्लाम से निकल जाता हूं। उसने तलवार निकाली, इस्लाम से निकलोगे टुकड़े कर देंगे। उसने कहा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। मैं ईसाई था, दारू का हर रिकॉर्ड तोड़ता था, कलमा पढ़ करके जैसे ही मुसलमान हुआ जिंदगी से दारू निकल गई। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह दारू हम से हमारा समाज बचेगा, पाक रहेगा, साफ रहेगा इंशाअल्लाह। 2024 में गलती हुई, आइंदा गलती नहीं होगी। शराब से हम भी बचेंगे, अपने समाज को भी बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहाँ अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। होश मुझको रहे तो सितम घेर ले, कई दुख घेर ले, कई गम घेर ले, कई दुख घेर ले, कई गम घेर ले। सहे कौन ये अजाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। बस आखिरी पैगाम, 5 से 7 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। और मैं घबरा गया था कि ये मिलाद है, पता नहीं जलसा होगा कि नहीं होगा। मुझको क्या फ़र्क पड़ता, अगरबत्ती जलाऊंगा, मोमबत्ती जलाऊंगा, चरागी मुरादी लेकर के 9-11 हो जाऊंगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग नमाज पढ़ करके जलसा सुनने के लिए आ गए, और खा पी करके आप लोग बैठ गए। हम तो समझ रहे थे कि बंगाली भाई किसका खाया पिया घसका, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप आ गए। ये मिलाद जलसा बन गया। अल्लाह इस जलसे को ज़मीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। आमीन। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम है, आप लोग यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अकबर और बीरबल दोनों बैठे हुए थे, तो बीरबल ने कहा राज हट, तिरिया हट, बालक हट। 3 हट बहुत खराब है। बादशाह की जिद बड़ी खराब होती है, औरत की जिद बड़ी खराब होती है। पता नहीं उधर से गाली मिलेगी क्या। औरत की जिद बड़ी खराब होती है, और बच्चे की जिद बड़ी खराब होती है। तो बीरबल बोला कि अगर दिमाग हो तो बच्चे की जिद आसान है, बच्चे की जिद पूरी करना आसान है। अकबर बोला चाहे अकल हो या ना हो, जिद पूरी करना आसान है, कौन सी बड़ी बात है। तो बीरबल बोला कि ठीक है बादशाह सलामत, मैं बच्चा बनता हूं, आप बच्चे का बाप बनिए। मैं जिद करता हूं, आप मेरी जिद पूरी करके दिखाइए।
तो बीरबल ने कहा कि अब्बा मुझको एक हाथी दे दो। अस्तबल से हाथी ला करके दे। कहा अब्बा हमको कुलैया दो, मिट्टी का बर्तन ला करके दे दिया। अब बीरबल ने कहा अब्बा उस हाथी को इस कुलैया में बैठाओ। अकबर बाप बाप करने लगा। तो बीरबल ने कहा कि हुजूर अगर दिमाग हो तो बच्चे की जिद पूरी करना आसान है, आप बच्चा बनिए, मैं बाप बनता हूं, कैसे जिद पूरी करता हूं। तो अकबर ने कहा कि अब्बा हमको हाथी दो। उसने मिट्टी का हाथी ला करके दे दिया। कहा अब्बा हमको कुलैया दो, मिट्टी का कुलैया ला करके दे दिया। कहा कि इसमें हाथी को बैठाओ। तो हाथी का, मिट्टी का हाथी कुलैया में बैठा दिया। सुभान अल्लाह, वाह रे बीरबल, अकल बड़ी के भैंस बड़ी। एक आदमी गैर मुस्लिम था, किबले की तरफ पेशाब कर रहा था। मुसलमान गुजरा तो उसको रोक करके कहा कि ओ नालायक, ये किबले की तरफ क्यों पेशाब करता है? कहा माफ कीजिएगा महाराज, हमको पता नहीं था। चला गया। अगले दिन देखा कि जो आदमी लड़ाई कर रहा था मुसलमान होकर के, किबले की तरफ कोई पेशाब किया, वही आदमी किबले की तरफ पेशाब कर रहा। अब उस आदमी ने देख लिया कि कल तो हमको लाठी से खबर ले रहा था, मैंने माफी मांग करके जान बचाई, आदमी आज किबले की तरफ खुद पेशाब कर रहा है। बोला कि कल तो आप हमसे झगड़ा कर रहे थे, किबले की तरफ में पेशाब कर रहा था, आप तो खुद किबले की तरफ पेशाब कर रहे। तो ये कहता है किबला मेरे बाप का है कि तेरे बाप का है? तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आखिरी नमूना है। बूढ़ा गुजर रहा था, वो यहूदी था, और ये जवान जो बैठा हुआ था मुसलमान था। जब वो यहूदी गुजरने लगा तो ये मुसलमान कहता है कि ओ चचा, एक थप्पड़ मेरी तरफ से खा करके जाओ, पेट भर जाएगा। वो यहूदी कितना चालाक था, इस जवान से बोला कि बेटा मुझको जरा जल्दी है, मेरे बदले मेरे भाई को थप्पड़ मार दो। ये जवान बोला कि तुम्हारा भाई कौन है? कहा तेरा बाप तो मेरा भाई ना होगा, जब तुम हमको चचा कह रहे हो तो तुम्हारा बाप कौन होगा मेरा? मेरे बदले अपने बाप के मुंह पर तमाचा मारो। कैसे नालायक बेटे को तुम्हारे बाप ही ने पैदा किया है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दिल भी मिलाएंगे और हाथ भी मिलाएंगे, मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे, भाई भाई बन करके हिंदू मुसलमान जिएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई तौबा, नहीं समझी गई ये बात, तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ, वो दिखलाई नहीं पड़ती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मरने वाला आदमी था, क्या यही काफी नहीं? मरने वाला आदमी था, क्या यही काफी नहीं? मसलक व मजहब नसब और कौमियत अपनी जगह, चाहे मैयत हो किसी की बढ़ के कांधा दीजिए, चाहे मैयत हो किसी की बढ़ के कांधा दीजिए, चाहे मैयत हो किसी की बढ़ के कांधा दीजिए। रंजिशें अपनी जगह, इंसानियत अपनी जगह, रंजिशें अपनी जगह, इंसानियत अपनी जगह। एक मिसाल, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। एक जवान दूसरे जवान से टकरा गया। ये था हिंदू, वो था मुसलमान। तो मुसलमान हिंदू से कहता है ऐसा तमाचा मारूंगा। हिंदू मुसलमान से कह रहा है ऐसा तमाचा मारूंगा मदीना पहुंचा दूं। मुसलमान समझदार था, बोला भाई साहब एक तमाचा मत मारो, डबल डबल मारो, इस गाल में भी मारो उस गाल में मारो।
अब वो हिंदू हैरत में पड़ गया कि ये क्या बोल रहा है। कहा एक तमाचा मारोगे मदीना पहुंच जाऊंगा, अगर मेहरबानी करके दूसरा मार दोगे सीधा मक्का पहुंच जाऊंगा, फ्री में हज हो जाएगा, हज करके वापिस हो जाऊंगा, बड़ा एहसान होगा। वो मारे शर्म के पानी पानी हो गया। तलवार से लोग झुकते नहीं है, अखलाक से झुकते। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एक अकेला थक जाएगा, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने ले की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, दुख भी अपनाए है साथी सुख भी अपनाए, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता ने। एक अकेला थक जाएगा, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना। मर्दों के हवाले से पैगाम खत्म हो गया, अब सिर्फ औरतों के हवाले से मुझे 3 पैगाम देना है। 5 मिनट में आपका जलसा निकल रहा है। आप भी सोचेंगे आधा घंटा पहले बोला था 5 मिनट, ये हम लोगों को 5-5 मिनट करके पंक्चर ही कर देगा। हम भी हाँ इंशाल्लाह बस 5 मिनट। तो बगल में कब्रिस्तान है, सबसे पहले मेरा ही उठेगा। राजमिस्त्री से ज्यादा हम लोग चालाक। राजमिस्त्री जब आप आएगा तो आप कहिएगा कितना पैसा लगेगा मिस्त्री साहब मकान में, 1 लाख में आपका काम हो जाएगा। पता चला कि 1 लाख कुर्सी ही में चला गया। क्यों भाई 1 लाख आप बताए थे? कहा कि अगर पहले बता देते तो आप भाग नहीं जाते। ध्यान से सुनिएगा, 5 मिनट का सिर्फ पैगाम, जहमत तमाम। सिर्फ 3 वादे आपसे लिए जा रहे हैं, 3 पैगाम औरतों के हवाले से है। पर्दे के हवाले से पहला पैगाम आपकी खिदमत में। सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, यही देखना था। रात जब हुई, डिस्क ब्रेक मार करके तवज्जो कीजिए, जलसा निकल गया। 5 मिनट के लिए सिर्फ आपका जलसा बचा हुआ। एक बात याद रखिए, प्यास आपकी बाकी है, जलसा खत्म हो गया, समझिए जलसा कामयाब हो गया। प्यास आपकी खत्म हुई, जलसा बाकी है, गारंटी नहीं कि जलसा कब कामयाब होगा। और मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूं, आपको 1 घंटा और भी सुना दिया जाएगा फिर भी आपकी प्यास खत्म नहीं होगी। चूंकि आप इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं कि सुनाने वाला कितना सुनाएगा। 1 घंटा से आपको सुना रहा है, कोई मशीन तो नहीं है, लेकिन आपकी मोहब्बत का सहारा लेकर के सुना रहा है। वरना इंसान 1 घंटा से ज्यादा सुना सकेगा? नहीं सुना सकता। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। रात का सन्नाटा था, लड़का लड़की का कमरे में आ गया। लड़की ने कहा कि जान न पहचान कहाँ से आए मेहमान? कहा मैं आशिक। किस लिए आए? कहा बुराई का इरादा है, जिना करना चाहता है। लड़की उससे ज्यादा दीनदार थी, उसने कहा दरवाजा खोल करके बाहर जाओ, देखो कोई जाग तो नहीं रहा है। लड़का एक बार आया, बोला सब सो रहे हैं, मतलब निकालने का मौका है। फिर दोबारा लड़की ने भेजा कि जाओ देख करके आओ, कोई जाग तो नहीं रहा है। फिर लड़का आया, सब सो रहे हैं। तीसरी बार लड़की ने कहा फिर जाओ देख करके आओ। लड़का आकर के बोला सब सो गए। कहा खुदा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? लड़के के पैर के नीचे से जमीन निकल गई कि खुदा तो जाग रहा, अगर वो जाग रहा है तो मैं गुनाह नहीं कर सकती, वो देख रहा है तो गुनाह नहीं कर सकती, वो पर्दा कर रहा है, मौका दे रहा है, तौबा कर लो, जैसे आए हो वैसे ही वापस हो जाओ। एक लड़की पर लड़का आशिक हो गया। लड़की ने कहा क्या चाहते हो? कहा मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। कहा ठीक है, 40 रोज तकबीर उला के साथ हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ो। लड़का चला गया हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ने के लिए। हजरत उमर ने सलाम फेर करके देखा तो ये मजनू, ये तो सबसे पीछे नमाज पढ़ता था, ये आगे नमाज क्यों पढ़ता है?
कहा हुजूर ये मौला का आशिक नहीं है, लैला का आशिक, लैला के चक्कर में आया है। तो हजरत उमर ने कहा कि अल्लाह ने सच कहा है, नमाज हर बुराई से रोकती है, ये अगर दिल से नमाज पढ़ेगा तो इनकलाब आएगा। जब एक चिल्ला पूरा हो गया तो लड़की ने उधर से पैगाम भेजा, इसने कहा मैं पहले लैला का आशिक था, मौला का आशिक हो गया। पहले लैला का आशिक था, मौला का। तीसरे नमूने को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। लड़की आगे जा रही है, लड़का पीछे आ रहा है। लड़की ने पलट करके देखा कि भाई क्यों आ रहे हो? कहा मैं आशिक। 2 मिनट में पता चल जाएगा कि डुप्लीकेट हो ओरिजिनल हो। लड़की ने कहा कि तुम मुझ पर क्यों आशिक हो? मैं तो कम खूबसूरत हूं, मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है ज्यादा खूबसूरत है। अब लड़का इसको छोड़ करके उधर ताक झाक करने लगा। लड़की ने दोनों गाल में 2-2 तमाचा मारा कि तुम झूठे आशिक हो, एक नंबर आशिक नहीं हो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने घर की औरत की आबरू की हम खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। ईमान की खुद हम हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। खुली फिरती है जो आजाद वो खतरे में रहती हैं, हिफाजत से हमारी मुर्गियां डरबे में रहती हैं। खुली फिरती है जो आज़ाद वो खतरे में रहती हैं, हिफाजत से हमारी मुर्गियां डरबे में रहती हैं। बुजुर्गों की शराफत का भरम रखने में रहती है, हमेशा खानदानियों रते पर्दे में रहती है। बुजुर्गों की शराफत का भरम रखने में रहती है, हमेशा खानदानियों रते पर्दे में रहती है। खुला एक आसमां दे दे, खुला एक आसमां दे इनको उड़ने के लिए मौला, तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजरे में रहती है, तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजरे में रहती है। मजमा टूटा ही नहीं, मेरा दिल टूट गया आपके ऊपर, टूट करके मेहरबान हो गया। और दुआ करता हूं अल्लाह महशर में आप पर टूट करके मेहरबान हो जाए। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। मियाँ बीवी के हवाले से आखिरी पैगाम सुना रहा हूं, 3 मिनट में मुकम्मल हो रहा है। अल्लाह हमारे टूटे फूटे घर को जन्नत निशा बना दे। ध्यान सुनिए, वो जो मजमा देख रहे हैं वो औरतों का मजमा है। उस मजमे में सबसे अच्छी औरत कौन है, सबसे बुरी औरत कौन है, ये दिखा ले जा रहा हूं। अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमाए, आपके मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए, आपके इल्म में इजाफा फरमाए। उस मजमे में सबसे अच्छी औरत कौन है, सबसे बुरी औरत कौन है, ये दिखाने के लिए जा रहा हूं। घर में जब मुसीबत देखा तो कहती है कि मेरे घर में मुसीबत है तो क्या है, पूरी दुनिया में मुसीबत है, दुनिया की सबसे अच्छी औरत है। मुसीबत को देखा, सर से हटका कर लिया कि मुसीबत तो सबके घर में है, मेरे घर में है तो कौन सी नई बात है, सबसे अच्छी औरत है। घर में खुशी को देखा, न शौहर की तारीफ किया न खुदा का शुक्र अदा किया, और जब घर में मुसीबत को देखा तो कहती है इससे तो अच्छा मेरे बाप का घर था, मेरे भाई का घर था, मेरे खानदान का घर था। दुनिया की सबसे बुरी औरत। संदूक में एक पोटली कपड़ा है, टरंग में 1 दर्जन बर्तन है, और घर में 1/2 दर्जन जूता चप्पल है। शौहर ने पूछा कि कपड़ा उपड़ा है, क्या है, 2-4 चेथड़े। बर्तन उर्तन है, क्या है, 2-4 थेकड़े। जूता उता है, क्या है, 2-4 लेथड़े। संदूक भर भर के है, ये जहन्नम है, भरता ही नहीं। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। शौहर बदसूरत है, बीवी खूबसूरत है, तो बीवी कहती है शौहर से कि तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती। तो शौहर बोला कि तुमको अभी कैसे पता चल गया, ये तो क़यामत में पता चलेगा, तुम कैसे कह रही हो कि मैं भी जन्नती तुम भी जन्नती। तो औरत ने कहा कि जो क़यामत में जन्नती होगा उसी की निशानदही मैं दुनिया में कर रही हूं कि तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती हूं। तो शौहर ने हाथ जोड़ करके पूछा बताओ कैसे, लड़की बीवी शौहर से ज्यादा दीनदार। उसने कहा
कि मैं खूबसूरत हूँ, तुम बदसूरत हो। जब तुमको खूबसूरत मिली तो तुम कहते हो अल्लाह ने मुकद्दर से दिया। मैं इस लायक कहाँ था, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते हो। और मैं खूबसूरत और तुमको मैंने पा लिया, तुम बदसूरत हो, तो मैं तुमके ऊपर सब्र करती हूँ कि अल्लाह ने मुकद्दर में जो दिया था वही मिला। मैं सब्र करती हूँ, तुम शुक्र करते हो। जन्नत दो ही आदमी के लिए है, जो सब्र करता है उसके लिए है, जो शुक्र करता है उसके लिए है। तुम भी जन्नती, हम भी जन्नती। लबों पे प्यास की शिद्दत जरूर रहती है, पराए जाम पे नियत जरूर रहती है। हजार ऐश के सामान ले लिए जाए, हजार ऐश के सामान ले लिए जाए, इन औरतों को शिकायत जरूर रहती है, इन औरतों को शिकायत जरूर रहती है। वादे के मुताबिक हजरत ने फरमाइश कर दिया कि पैगाम को जारी रहना चाहिए। हजरत किसी के बाप हैं, जन्नत का दरवाज़ा है, और इनकी अहलिया अगर जिंदा है तो कदमों में जन्नत रखती है। माँ बाप के हवाले से, माँ बाप की दुआ आपको भी मिल जाए, हमको भी मिल जाए, और दुनिया से लेकर के जन्नत तक की भलाई हम सबको नसीब हो जाए। माँ बाप के हवाले से सिर्फ 1 मिनट का पैगाम, आप लोग यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 1 मिनट का सिर्फ पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ, ध्यान से सुनिए। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये तो नहीं है, उसको पूछिए, उसको पूछिए, ये तो नहीं है, निकाल दीजिए उसको। 1 मिनट का सिर्फ पैगाम रह गया, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। रात के 12 बजे माँ ने कहा कि बेटा मुझको पानी पिलाओ, लेकिन ठंडा पानी लाना, गर्म पानी नहीं। बेटा चला गया नदी से लाने के लिए, नहर से लाने के लिए। जब वापिस आया तो माँ सो गई। अब वो पानी का कटोरा लेकर के सरहाने में खड़ा हो गया, जगाया। सुबह हुई, अजान हुई, माँ ने आंख खोल करके देखा कि मेरा बेटा, अरे रात के 12 बजे जिसको बोला था पानी लाने के लिए, वो पानी ला करके मेरे सरहाने पर 12 बजे से खड़ा है। माँ ने दुआ दी, अल्लाह ने जिल्लत की पस्ती से उठाया, इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। यही वक्त का वली बना, बायजीद बुस्तामी बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। इधर मर्द बैठे हैं, उधर औरतें बैठी हैं। जलसा में बहस हुई, मसला आया, मर्द बढ़ करके है कि औरत बढ़ करके? किसका दर्जा बड़ा है? मर्द का दर्जा बड़ा है कि औरत का दर्जा बड़ा है? औरत का दर्जा बड़ा है कि मर्द का दर्जा बड़ा है? बहस हुई। मर्दों के वकील खड़े हुए, कहा कि मर्द नबी बनता है, औरत नबी नहीं बनती, औरत से बढ़ करके मर्द है। उस मजमे में राबिया बसरी भी बैठी हुई। उसने खड़ी होकर के कहा कि तुमने सच कहा, मर्द नबी बनता है, लेकिन यह बात भी जान लो कि नबी को पैदा करने वाली कोई और नहीं होती है, औरत ही होती है। और अल्लाह ने जन्नत औरत ही के कदम में रखी है, मर्द के कदम में नहीं रखी है। माँ बैठी हुई थी कुर्सी पर, बेटा बैठा हुआ था कुर्सी पर। माँ बेटे में झगड़ा शुरू हो गया। तो माँ कह रही है खिसिया करके, बेटा तू अगर मेरी नाफरमानी करेगी मैं तुमको बद्दुआ दे दूंगी, माफ नहीं करूंगी। मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी, मैं तुमको बद्दुआ दूंगी। 36 धारे मैंने तुमको दूध पिलाया है, मैं माफ नहीं करूंगी। बेटा सुन करके बोलता, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तूने मुझे अपना दूध नहीं पिलाया है, डब्बे का दूध पिलाया है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, माँ बाप जिंदा रहेंगे खिदमत करेंगे, माँ बाप मर गए दुआए मगफिरत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी के बाद सीधे ससुराल में रहेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा देख लीजिए, बिल्कुल सही उठाया, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही उठाया। रो रो के मांगती हूँ। एक तजर्बा सुन लीजिए, इस पर, इस पैगाम को मैं खत्म करूँ। जब माँ बेटे से नाराज होती है तो घर छोड़ करके भागती है,
लेकिन सुबह भागती है, शाम में आ जाती है। बाप नाराज हुआ, बेटे से घर छोड़ करके भागा, फिर शाम में आ गए। अब बेटा पूछता, अब्बा क्या हुआ? क्या यार तेरी मोहब्बत मेरे गुस्से पर गालिब आ गई। और जैसे ही बेटा नाराज हुआ, माँ से बाप से भागा, तो साल भर नहीं आ रहा, साल भर से नहीं आ रहा है, ससुराल में पड़ा हुआ है, बूढ़ा हुआ है। जब माँ का जनाजा उठा है, अब आया है फूट फूट करके रोने के लिए। लोगों ने कहा कि सांप तो निकल चुका, लकीर पीट करके क्या होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप से नाराज नहीं होंगे, नाराज होंगे मना लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रो रो के मांगती हूँ, रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं। जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा, तेरे लिए हूँ पागल, आखिर को माँ हूँ तेरी। जग में रहे तो जिंदा, उजड़े न गोद मेरी। जग में रहे तो जिंदा, उजड़े न गोद मेरी। एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा, ओ मेरे दिल के टुकड़े, ओ ममता के प्यारे। सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। माँ से तू क्यों खफा है, आ मैं तुझे मना लूं, आ मैं तुझे मना लूं। दिल में तुझे छुपा लो, छुपा लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अयाम। ये खिदमत अता होगी बफैज़े हिब्रिया, रोज़ी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ।